बेहद कर्तव्यनिष्ठ और मोदी जी के प्रत्येक कार्यक्रम को आपने प्रभावी तरीके से लागू किया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोगों ने भी देखा है कि चाहे उनका कोई भी प्रोग्राम हो, आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आयोजित किया है। आपसे जो हमारा सवाल है, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, इस बार के विधानसभा में क्या बीजेपी को एनडीए गठबंधन में पूर्णिया से टिकट मिलेगी? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूपेण एनडीए को टिकट भी मिलेगी। भाजपा की ये सीट है और यहाँ से एनडीए गठबंधन भारी मतों से जीतेगा। भाजपा का कमल पूर्णिया से पुनः खिलेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये पूछना चाहेंगे कि आपसे कि अगर आपको एनडीए की इतना भरोसा है तो क्या भाजपा से या एनडीए गठबंधन से आपको ही टिकट मिलेगी या किसी और को उम्मीदवारी घोषित की जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ प्रांतीय नेतृत्व है, सारे लोगों से विचार करके और केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय करता है। मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में भी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और जनता ने आशीर्वाद दिया और लगभग 92,000 मत जो है जनता ने पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया और 32,000 से पूर्णिया में भाजपा की जीत हुई। मैं एक सेवक बन करके और पूर्णिया का चौकीदार बन करके मैंने पूर्णिया का सेवा करने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मुझे पुनः पूर्णिया का सेवा करने का मौका देगी और पार्टी नेतृत्व जब मौका देगी तो निश्चित रूपेण पुनः विशेष ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ लग करके हम पूर्णिया की सेवा करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिया सदर विधायक हैं आप, और तमाम सदर में आपके खिलाफ कई जगहों से ये आवाज उठी है कि विकास के नाम पे वहां पे काम नहीं हुआ। कई जगहों से हमने खबरें चलाई हैं। इन सब के बावजूद आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों नाराज है आपसे जनता? देखिए, मैं पूर्णिया की जनता का हूँ। पूर्णिया जनता हमारी है। जो अपने होते हैं उन्हीं को कोई शिकायत भी होती है। पूर्णिया में काफी विकास हुआ है, एनडीए की सरकार में काफी विकास हुआ है और मैंने भी 5 साल में पूर्णिया की हर समस्या को समाधान करने का मैंने पूरा प्रयास किया है और पूर्णिया की जनता काफी खुश है एनडीए से और भाजपा से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि भाजपा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है या एनडीए ने ये स्वीकार कर लिया है कि पूर्णिया में आपकी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। संगठन सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है, फिर संगठन है। हम बहुत ही अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ जो संगठन की व्यवस्था होती है वो सर्वोपरि है। कुर्सी बगल की हो या अगल बगल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ एकजुट होकर और पार्टी का काम करते हैं। इस दृष्टिकोण से हर कोई हमारे अपने हैं, मैं उनका हूँ और पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है और सब मिल करके एकजुटता के साथ इस बार भी पूर्णिया में कमल खिलाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, क्या वजह है कि जो आप समय नहीं दे पाते हैं आम जनता को? देखिए, पूर्णिया की जनता के लिए मैं सर्वसुलभ हूँ और हर समय पूर्णिया की जनता के मैं करीब हूँ। 5 सालों में हर समय जनता मेरे करीब रही है, मैं उनकी सेवा में रहा हूँ। मेरा कार्यालय हर समय सवेरे 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। मैं उसमें प्रत्येक दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठता हूँ। सारे लोगों के लिए मैं सुलभ हूँ। लेकिन फिर भी जनता का आपसे नाराजगी है, पानी के लेकर समस्या लेकर, रोड की समस्या लेकर, कचरा और गंदगी को लेकर के काफी सड़कें लगभग 248 किलोमीटर सड़क ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री एमएम देशवाई और ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें, इन काफी सड़कें बनी है। कुछ सड़कें कोरोना के कारण सर्वे होकर रह गई, वो नहीं बन पाई।
लेकिन सर यहाँ एक सवाल है, मैं बोलना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिए और सवाल है, मुझे मौका दीजिए। एक सेकंड जो आपने पूछा है जी बिल्कुल बोलिए। और जो शहरी क्षेत्र में भी काफी सड़कें बनी है, नली गली नगर निगम से बनी है, मेरे द्वारा भी बनी है। निश्चित रूप से इस बार बारिश काफी हुई है, 20-25 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई। उसके कारण हमारे शहरवासी को, जो मेरे बहुत नजदीक हैं, उनको कठिनाई हुई है, लेकिन हम सब मिलकर के प्रयास किए हैं कि उनकी कठिनाई दूर हो। उसके लिए जो नाले हैं उनको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया है, सफाई करवाने का काम किया नगर निगम से। 80 HP की 2 पंप पटना से मंगवा करके उसको भी पानी डिस्चार्ज करवाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा विभिन्न वार्डों में, सारे वार्डों में पंपिंग के द्वारा हम लोग पानी निकलवाने का काम कर रहे हैं। अगर इस बार भी आप चुन करके चले जाते हैं विधानसभा में, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, काफी, मैंने पहले भी कहा, काफी काम हुआ और लोगों ने काफी आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता काफी आशीर्वाद देगी। पिछले जो मत प्राप्त हुए भाजपा को, उससे ज्यादा मत आवेगा और पूर्णिया के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। पूर्णिया को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। आपने जो प्राथमिकता पूछी है, तो मैं आगे आने वाले समय में पूर्णिया जो है वो जल जमाव से मुक्त हो, उसके लिए सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, जो बुड़कों से 2 फेज में काम होना है, लेकिन उसका टेंडर नहीं हो सका, उसमें लग करके मैं सबसे पहले, मेरी प्राथमिकता होगी कि पूर्णिया को जल जमाव से मुक्त करें। और दूसरा, पूर्णिया को काफी प्रस्ताव हमने लोगों ने लिया है, वो फ्लाईओवर का, बाईपास सड़क का और ROB का। तो दूसरा मेरा होगा कि हम पूर्णिया को जाम मुक्त भी करें, ताकि लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो और इसके साथ साथ पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हो, उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे अनुभवी आंखें न्यूज चैनल के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस चुनाव में आप अब तक के जितने भी विधायक हैं और या जितने भी वायदे हैं, उन सब से अलग होकर के आप ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोगों को लगे कि नहीं, एक बार फिर से विजय खेम का? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को नमन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि कोरोना का समय है, इसलिए कोरोना से सावधान हम सबको रहना है और मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है। और इस कोरोना काल में ही जो चुनाव है, हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा करें, कोरोना की से सुरक्षित रह करके, कोविड-19 का पालन करते हुए। और चुनाव आयोग भी पूरी व्यवस्था की हुई है। मैं सारे जो आपके दर्शक हैं, अच्छे दर्शक हैं, सच्चे दर्शक हैं, मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने मत का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ताकि जो है लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार बन सके। जवाब नहीं दिया कि आखिरकार मतदाता आपको ही क्यों चुने? निश्चित रूपेण मैं पूर्णिया की जनता का सेवक हूँ, मैं पूर्णिया का चौकीदार हूँ। मैंने जनता की सेवा की है और लगातार विधायक बनने से पूर्व भी, और जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया। मेरी 5 साल तक, चाहे दुख हो सुख हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, जाति पाति से ऊपर उठ करके मेरी हर समय में क्षेत्र में उपस्थिति रही, जनता के बीच उपस्थिति रही और पूर्णिया के विकास के लिए मैं सदैव आगे रहा, प्रयत्न करता रहा, प्रयास करता रहा और विकास करने का भी काम किया हूँ। इसलिए करके मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार कोरोना के समय में भी आगे बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा मतदान करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। आखिर बिहार में चुनावी उठापटक क्या है और विजय खेमका जी का आखिर पूर्णिया विधानसभा में किस तरह अपनी पकड़ बन रही है, कितने जनता का विश्वास उनके साथ जुड़ा है, इन सब पे हम पारखी नजर लेके आ रहे हैं। देख करिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।